इस वीडियो में विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत खनिज का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दिनांक डालते हैं, विषय आपका विज्ञान, उप विषय पदार्थ विज्ञान, प्रकरण खनिज, कक्षा कालांश, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य आपको 5 से कम नहीं लिखना है। छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना है। अब देखिए, समान उद्देश्य आप लिख लीजिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए आपका, आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उसके बाद आपको सहायक सामग्री, जो आप सहायक सामग्री यूज करते हैं वो लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को खनिज के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद देखिए, आपको सारणी बना, शिक्षण बिंदु, देश तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। ये आपके प्रस्तावना प्रश्न बनाना है यहाँ पे। और विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना प्रश्न देखिए, पहला क्या है, सब्जी को किससे काटते हैं? बच्चे बताएंगे चाकू से। चाकू किससे बने होते हैं? बच्चे बताएंगे लोहा तथा स्टील से। लोहा तांबा हमें किस रूप में प्राप्त होता है? खनिज रूप में। तो चौथा प्रश्न है आपका, खनिज से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए, उद्देश्य कथन में आज हम खनिज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये आपके प्रस्तावना प्रश्न हो गए, देख लीजिए ध्यान से। फिर अब देखिए, इसका स्पष्टीकरण करना है आपको, खनिज का स्पष्टीकरण करना है। अब देखिए, स्पष्टीकरण करने के बाद आपको 2 प्रश्न मूल्यांकन से पूछने हैं। मैं पहले इसलिए बता देता हूं कि मुझे जब नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं तो फिर ऊपर आने में दिक्कत होती। खनिज किसे कहते हैं? खनिज के प्रकार बताइए। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण देखिए, हम फल सब्जी आदि को काटने हेतु चाकू तथा लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चाकू और कुल्हाड़ी लोहे से बने होते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली अकार्बनिक तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे माइका, अवरक, हेमेटाइट, बॉक्साइड आदि। इसके अतिरिक्त कुछ खनिज प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बॉक्साइड आदि इत्यादि। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के होते हैं तथा कुछ खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। अब विकासात्मक प्रश्न आपके बनते हैं। खनिज, भारत में खनिज की उपलब्धता के विषय में आप क्या जानते हैं? विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको 2 प्रश्न पूछने हैं। देखिए, स्पष्टीकरण में प्रश्न हम देख लेते हैं पहले। हम दैनिक जीवन में किन किन धातुओं का प्रयोग करते हैं? फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्या, चूना पत्थर अयस्क के धातु का नाम बताइए। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। हम लोहा, तांबा, चांदी तथा अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ये सब पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती है। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। अपने देश में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। लोहा, हेमेटाइट, ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ आदि में पाया जाता है। तांबा, कापर पायराइट, ये आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। सोना आपका हो गया मुक्त अवस्था में कोलार, खान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर देखिए, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, ये चित्र कुछ पिसा हुआ अयस्क, अवरोध, देखिए तिरछा तख्ता, गैंग, अयस्क का सांद्रण है ये, ठीक। ये चित्र में एक साइड आपको चित्र बनाना है। कैल्शियम चूना पत्थर, यह सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अवरक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पटी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल कहते हैं। अब विकासात्मक प्रश्न देखिए, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं? विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब इसका स्पष्टीकरण करना है। यह अयस्क का प्रारंभिक उपचार होता है, जिसमें अशुद्धियों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग कर लिया जाता है। अयस्क से अशुद्धियों को पृथक करने की विधि सांद्रण कहलाती है। अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप 3 विधियों से किया जाता है। विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लावन विधि। आप यहाँ से प्रश्न भी मूल्यांकन के देख लीजिए। सांद्रण किसे कहते हैं? सांद्रण की विधियों के नाम बताइए। अब देखिए आगे, पिसा हुआ अयस्क, चुंबकीय रोलर, ये चित्र बनाना है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है ये। फिर देखिए, फेन प्लस अयस्क, ये हो जाएगी फेन प्लावन विधि। एक साइड आपको चित्र बनाना है।
अब देखिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यदि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां धातु से हल्की हो तो सांद्रण की इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें अवरोधक लगे हुए लकड़ी के एक तख्ते को व्यवस्थित करते हैं, इस पर पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। इस अयस्क में अशुद्धियां मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को अयस्क से अलग करने के लिए जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जल के प्रवाह के कारण भारी अयस्क तो अवरोधकों के बीच रुक जाता है, जबकि हल्की अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए इसमें यदि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धि उपस्थित हो तो सांद्रण के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता रहता है, जिनमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंच गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर से इकट्ठा हो जाती है और अशुद्धियां दूर गिरकर अलग हो जाती हैं। अब देखिए फेन प्लावन विधि। बारीक पिसे हुए अयस्क को बड़े बर्तन में जल के साथ मिश्रित करके स्लरी बना लेते हैं। फिर उसमें चीड़ का तेल डालते हैं तथा गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। इस स्लरी में जब तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है जिसमें तेल से चिपक कर अयस्क के हल्के कण जिसमें सल्फाइड अयस्क ऊपर उठकर टैंक के ऊपरी सतह पर आकर मैल झाग के रूप में तैरने लगता है और मलफेन को वायु से सुखाकर अयस्क अलग कर देता है। अब देखिए श्यामपट्ट सारांश में आपको लिखना है खनिज भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के होते हैं। अयस्क में अशुद्धियों को अलग करने की विधि सांद्रण कहलाती है। अब आपको निरीक्षण कार्य करना है, निरीक्षण विधि कहलाएगी आपको। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने। खनिज कितने प्रकार के होते हैं बच्चे बताएंगे, 2 प्रकार के। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड खनिज किस जल में पाए जाते हैं? समुद्री जल में। बॉक्साइड अयस्क के धातु का नाम बताइए? एल्युमिनियम। सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर अयस्क के धातु का नाम बताइए? कैल्शियम। अब आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य आपको 3 से कम नहीं देना है। भारत में खनिज की उपलब्धता के बारे में लिखिए। अयस्कों के सांद्रण के बारे में लिखिए। विधि आपकी हो जाएगी प्रश्न विधि। छात्र छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है लेसन प्लान।